सबसे बड़ा पाप क्या है? ये प्रश्न हजारों वर्षों से मनुष्य के मन में उठता आया है। धर्मशास्त्रों, पुराणों और विशेषकर श्रीमद् भगवद गीता में बार बार यह बात समझाई गई है कि पाप केवल वह नहीं है जो हम दूसरों को दुख देकर करते हैं, बल्कि पाप वह भी है जब हम अपने धर्म, अपने कर्तव्य और अपने आत्म स्वरूप को भूल जाते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, स्वधर्म निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह, अर्थात अपने धर्म का पालन न करना, अपनी जिम्मेदारी से भाग जाना सबसे बड़ा दोष है। जब अर्जुन युद्ध भूमि में अपने ही बंधु बांधवों को देखकर मोह में पड़ गया तो उसने शस्त्र डाल दिए और युद्ध से भागने का निश्चय किया। तब श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि यह तेरे लिए सबसे बड़ा पाप होगा। युद्ध से भागना, अपने कर्तव्य से विमुख होना, यह न केवल तेरे लिए बल्कि पूरी मानवता के लिए हानिकारक सिद्ध होगा। यही कारण है कि गीता हमें सिखाती है कि पाप केवल हत्या या चोरी करना नहीं है, बल्कि पाप यह भी है कि हम सत्य को जानते हुए भी उसे न माने, धर्म को पहचान कर भी उसे न निभाए। गीता के अनुसार सबसे बड़ा पाप क्या है? श्री कृष्ण ने बार बार यह स्पष्ट किया कि जो व्यक्ति अपने भीतर उठते हुए काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार से संचालित होकर जीवन जीता है, वह निरंतर पाप करता है। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा पाप है अज्ञान और अधर्म। जब मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है, आत्मा को भूलकर केवल शरीर के सुख दुख में उलझ जाता है, तभी वह सबसे बड़े पाप में पड़ता है, क्योंकि यही अज्ञान उसे लोभ, ईर्ष्या, हिंसा और स्वार्थ की ओर खींच ले जाता है। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 3 में भगवान कहते हैं कि कर्म से भागना ही सबसे बड़ा पाप है। अर्जुन को समझाते हुए श्री कृष्ण ने कहा कि यदि तू युद्ध नहीं करेगा तो तू अपने धर्म से विमुख हो जाएगा और तेरी कीर्ति भी नष्ट हो जाएगी। यह तेरा सबसे बड़ा अपराध होगा। इसलिए गीता के अनुसार पाप वह है जो हमारे कर्तव्य की अवहेलना से उत्पन्न होता है। मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा पाप तब होता है जब वह सत्य को जानकर भी असत्य का साथ देता है, जब वह धर्म को जानकर भी अधर्म को चुनता है, जब वह दूसरों के कष्ट देखकर भी मौन रहता है। गीता में श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि जो मनुष्य केवल अपने सुख के लिए जीता है, जो समाज और लोक कल्याण की चिंता किए बिना केवल अपनी इच्छाओं में लिप्त रहता है, वह निरंतर पाप करता है। इस प्रकार का स्वार्थ, इस प्रकार का मोह मनुष्य को धीरे धीरे अधर्म की राह पर ले जाता है। कृष्ण ने स्पष्ट कहा कि जब जब अधर्म बढ़ता है और धर्म घटता है, तब तब वे अवतार लेकर संसार में आते हैं। इसका अर्थ यही है कि सबसे बड़ा पाप है अधर्म को बढ़ाना, अन्याय को सहन करना और सत्य का त्याग करना। यदि कोई मनुष्य अपने धर्म का पालन नहीं करता, अपनी जिम्मेदारी से भागता है, तो उसका जीवन व्यर्थ हो जाता है। यही कारण है कि अर्जुन से कृष्ण ने कहा, यदि तू युद्ध से भागेगा तो लोग कहेंगे कि अर्जुन कायर है और तेरे लिए अपयश मृत्यु से भी बड़ा होगा। गीता में यह भी वर्णन है कि मनुष्य का सबसे बड़ा पाप यह है कि वह अपने भीतर के भगवान को भूल जाता है। आत्मा का वास्तविक स्वरूप यह है कि वह परमात्मा का अंश है। लेकिन जब मनुष्य केवल भोग विलास, वासनाओं और सांसारिक इच्छाओं में खो जाता है, तो वह अपने वास्तविक लक्ष्य, मोक्ष और परमात्मा की प्राप्ति को भूल जाता है। यही विस्मृति उसका सबसे बड़ा अपराध है। कृष्ण ने कहा है कि लोभ सबसे बड़ा शत्रु है। लोभ से ही हिंसा, छल कपट और अन्य पाप जन्म लेते हैं। लेकिन यदि हम गहराई से समझें तो लोभ तभी उत्पन्न होता है जब मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है, जब वह सोचता है कि यह संसार ही सब कुछ है और यह शरीर ही उसकी पहचान है। यह अज्ञान ही उसे पाप की राह पर धकेलता है। इसलिए गीता के अनुसार सबसे बड़ा पाप है अज्ञान। मनुष्य जब अपने कर्तव्य से विमुख होता है, जब वह धर्म का पालन नहीं करता, जब वह सत्य को त्याग कर असत्य का सहारा लेता है, तब वह केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि समाज और समस्त मानवता के लिए पाप करता है। गीता हमें यही सिखाती है कि सबसे बड़ा पाप कोई बाहरी अपराध नहीं है, बल्कि हमारे भीतर का अधर्म, अज्ञान और कर्तव्य से भागना है। आज के समय में भी यदि हम देखें तो कालयुग में सबसे बड़ा पाप यही माना गया है कि मनुष्य अपने धर्म को भूलकर केवल भोग विलास और स्वार्थ की जिंदगी जीता है।
वह दूसरों के कष्टों को अनदेखा कर देता है, अन्याय को देखकर भी चुप रहता है और लोभ में अंधा होकर किसी भी हद तक चला जाता है। यही कारण है कि आज मानवता संकट में है। गीता कहती है, काम, क्रोध और लोभ ये नरक के द्वार हैं। जो मनुष्य इन तीनों का त्याग नहीं करता वह बार बार पाप में गिरता है और नरक में जाता है। लेकिन इन सब का मूल कारण है अज्ञान। यदि मनुष्य आत्मा को जान ले, यदि वह समझ ले कि यह शरीर अस्थायी है और वास्तविक आनंद केवल भगवान की भक्ति में है, तो वह कभी पाप की राह पर नहीं जाएगा। अर्जुन को कृष्ण ने यही समझाया कि युद्ध से भागना पाप है, क्योंकि यह तेरे धर्म का त्याग होगा। इसी तरह हम सबके जीवन में भी यदि हम अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं, अपने कर्तव्यों को नहीं निभाते, सत्य को छोड़कर असत्य को चुनते हैं, तो यही हमारा सबसे बड़ा पाप है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने बार बार यह स्पष्ट किया है कि सबसे बड़ा पाप तब होता है जब मनुष्य अपने धर्म और सत्य से विमुख हो जाता है। अर्जुन के सामने जो दुविधा खड़ी हुई थी वह केवल उसका व्यक्तिगत संघर्ष नहीं था, बल्कि समस्त मानवता के लिए शिक्षा का माध्यम थी। अर्जुन ने कहा कि अपने ही गुरु, भाई, मित्र और परिजनों को मारना कैसे उचित हो सकता है? क्या यह पाप नहीं होगा? लेकिन श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि पाप उस कार्य में नहीं है जिसमें धर्म की स्थापना होती है, बल्कि पाप उस स्थिति में है जब धर्म नष्ट होता है और अधर्म की विजय होती है। भगवान ने कहा, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। अर्थात यदि तू युद्ध में मारा जाएगा तो स्वर्ग जाएगा, और यदि जीत जाएगा तो पृथ्वी पर राज्य करेगा। इसलिए कर्तव्य का पालन कर, धर्म की रक्षा कर, यही तेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। यहाँ यह संदेश स्पष्ट है कि सबसे बड़ा पाप कर्तव्य का त्याग है। गीता हमें यह भी सिखाती है कि मनुष्य जब अपने भीतर के दिव्य स्वरूप को भूल जाता है और केवल सांसारिक मोह माया में फंस जाता है, तो यही उसका सबसे बड़ा अपराध है। अर्जुन ने जब युद्ध से भागने का विचार किया, तब कृष्ण ने उसे क्लैब्य कहा, अर्थात कायरता। यह कायरता ही मनुष्य को पाप की ओर ले जाती है। जब मनुष्य सत्य को जानकर भी डरकर चुप रहता है, जब वह न्याय का साथ देने के बजाय अन्याय को सहन करता है, तब उसका जीवन पापमय हो जाता है। भगवान ने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। अर्थात तेरे अधिकार केवल कर्म करने में है, फलों में नहीं। लेकिन यदि मनुष्य कर्म ही न करे, अपने धर्म का पालन ही न करे, तो वही सबसे बड़ा दोष है। यही कारण है कि गीता बार बार निष्काम कर्म का संदेश देती है। निष्काम कर्म का त्याग करना ही सबसे बड़ा अपराध है। कृष्ण ने कहा कि संसार में 3 द्वार नरक की ओर ले जाते हैं, काम, क्रोध और लोभ। जो व्यक्ति इन तीनों में फंसता है वह बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ता है। लेकिन यदि हम गहराई से सोचें तो ये तीनों दोष केवल तभी उत्पन्न होते हैं जब मनुष्य अज्ञान में जीता है, जब वह आत्मा को भूलकर शरीर को ही सब कुछ मान लेता है। इसलिए गीता का सार यही है कि सबसे बड़ा पाप है अज्ञान। कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तू युद्ध से भागेगा तो लोग तेरी निंदा करेंगे। यह निंदा तेरे लिए मृत्यु से भी अधिक कष्टदायक होगी। यही संदेश हमें बताता है कि समाज में अपने धर्म का पालन न करना, अपने कर्तव्य से विमुख होना, केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामाजिक पाप भी है, क्योंकि इससे अधर्म को बल मिलता है। आज के समय में भी यदि देखें तो मनुष्य का सबसे बड़ा अपराध यही है कि वह सत्य को जानकर भी मौन रहता है, अन्याय देखकर भी खामोश रहता है। लोभ और स्वार्थ में अंधा होकर वह धर्म और अधर्म का भेद भूल जाता है। यही कारण है कि कलयुग में सबसे बड़ा पाप यही माना गया है कि मनुष्य धर्म को छोड़कर अधर्म को अपनाता है। गीता में कृष्ण ने यह भी कहा कि जो मनुष्य केवल अपनी इंद्रियों के सुख में लिप्त रहता है, जो भोग और विलास में ही जीवन का उद्देश्य मानता है, उसका जीवन व्यर्थ है। ऐसा मनुष्य निरंतर पाप में डूबा रहता है। लेकिन यदि कोई मनुष्य भक्ति करता है, निष्काम कर्म करता है और अपने धर्म का पालन करता है, तो वह पाप से मुक्त हो जाता है। गीता का एक और गूढ़ संदेश यह है कि सबसे बड़ा पाप है भक्ति का त्याग, क्योंकि जब मनुष्य भगवान को भूल जाता है, जब वह केवल सांसारिक वस्तुओं में ही उलझ जाता है, तब उसका जीवन अधर्म से भर जाता है। कृष्ण ने कहा,
मन मना भव मद भक्तो मध्याजीमान नमस्कुरु। अर्थात हमेशा मेरा स्मरण कर, मेरा भक्त बन, मेरी पूजा कर। यही मुक्ति का मार्ग है। लेकिन जब मनुष्य इस मार्ग से विमुख हो जाता है तभी वह सबसे बड़े पाप में गिरता है। कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि जब तू युद्ध करेगा तो कई लोग मारे जाएंगे, लेकिन यह तेरा पाप नहीं होगा, क्योंकि तू धर्म की रक्षा के लिए युद्ध कर रहा होगा। लेकिन यदि तू युद्ध से भागेगा तो यह तेरा अपराध होगा। यहाँ यह शिक्षा स्पष्ट है कि सबसे बड़ा पाप दूसरों को दुख देना नहीं, बल्कि धर्म का त्याग करना है। आज के युग में यदि देखें तो सबसे बड़ा पाप है लोभ। मनुष्य इतना लालची हो गया है कि वह रिश्तों को, समाज को और यहाँ तक कि प्रकृति को भी भूल गया है। वह केवल अपने स्वार्थ के लिए जीता है। लेकिन यह लोभ तभी उत्पन्न होता है जब वह अपने आत्म स्वरूप को भूल जाता है। इसलिए गीता का मूल संदेश यही है कि अज्ञान सबसे बड़ा पाप है। भगवान ने यह भी कहा कि जो व्यक्ति भक्ति का अपमान करता है, जो संतों का अनादर करता है, जो भगवान के नाम का उपहास करता है, उसका जीवन भी पापमय हो जाता है, क्योंकि वह सत्य को जानकर भी अस्वीकार करता है। इसलिए गीता में ऐसे लोगों को असुर प्रवृत्ति वाला बताया गया है। इस प्रकार गीता हमें यह समझाती है कि सबसे बड़ा पाप कोई बाहरी घटना नहीं है, बल्कि हमारे भीतर की स्थिति है। जब हम धर्म को त्यागते हैं, जब हम कर्तव्य से भागते हैं, जब हम भगवान को भूल जाते हैं, तभी हम पाप में पड़ते हैं। और यही पाप हमें बार बार जन्म मृत्यु के बंधन में बांध देता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बार बार यह स्पष्ट किया है कि पाप का मूल कारण मनुष्य का अज्ञान और उसका कर्तव्य से विमुख होना है। जब अर्जुन ने युद्ध भूमि में अपने शस्त्र डाल दिए और मोहवश कहा कि मैं नहीं लड़ूंगा, तब श्री कृष्ण ने उसे कठोर शब्दों में फटकार लगाई। उन्होंने कहा, क्लैब्यम मास्म गमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते। अर्थात हे अर्जुन, यह दुर्बलता और कायरता तुझ पर शोभा नहीं देती। यदि तू अपने धर्म से पीछे हटेगा तो यह सबसे बड़ा पाप होगा। यहाँ भगवान यह समझा रहे हैं कि पाप केवल बाहरी कार्य नहीं है। कभी कभी हम सोचते हैं कि हत्या करना, चोरी करना, किसी का धन हड़प लेना ये पाप है। निश्चय ही ये पाप है। लेकिन गीता का दृष्टिकोण इससे भी गहरा है। गीता कहती है कि यदि तू अपने धर्म का पालन नहीं करता, यदि तू सत्य को जानकर भी उससे मुंह मोड़ता है, यदि तू अन्याय को देखकर भी मौन रहता है, तो यह सबसे बड़ा पाप है। कृष्ण ने कहा कि धर्म ही जीवन का आधार है। यदि धर्म नष्ट हो गया तो समाज नष्ट हो जाएगा। यदि समाज नष्ट हो गया तो मानवता का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए जो व्यक्ति धर्म की रक्षा नहीं करता बल्कि अधर्म को बढ़ावा देता है, वही सबसे बड़ा पापी है। यही कारण है कि अर्जुन से कहा गया कि युद्ध करना ही तेरा धर्म है और युद्ध से भागना ही तेरा अपराध है। गीता के अध्याय 16 में भगवान ने 2 प्रकार की प्रवृत्तियों का वर्णन किया है, दैवी और आसुरी। दैवी प्रवृत्ति वाले लोग सदैव धर्म का पालन करते हैं, सत्य का साथ देते हैं और दूसरों के कल्याण के लिए जीते हैं। जबकि आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग लोभ, अहंकार, क्रोध और मोह से भरे होते हैं। उनका जीवन पापमय होता है। भगवान ने कहा कि आसुरी प्रवृत्ति वाला व्यक्ति 3 द्वारों से नरक में जाता है, काम, क्रोध और लोभ। लेकिन सबसे बड़ा पाप तब होता है जब मनुष्य जानबूझकर अधर्म का साथ देता है। अर्जुन की स्थिति का उदाहरण लें। वह जानता था कि दुर्योधन अन्यायी है, कि कौरवों ने अन्यायपूर्वक पांडवों को राज्य से वंचित किया, कि द्रौपदी का अपमान हुआ। फिर भी मोह में पड़कर यदि वह युद्ध से भाग जाता तो यह उसके लिए सबसे बड़ा पाप होता, क्योंकि अन्याय को देखकर भी मौन रहना और अधर्म के सामने झुकना अधर्म का साथ देने के बराबर है। आज के समय में भी यही शिक्षा लागू होती है। जब हम अन्याय को देखते हैं, जब हम समाज में भ्रष्टाचार, हिंसा और शोषण देखते हैं और फिर भी चुप रहते हैं, तो हम भी उतने ही दोषी हैं जितना कि वह व्यक्ति जो यह अधर्म कर रहा है। गीता हमें यही सिखाती है कि मौन रहना, डरकर सत्य को न कहना, यह सबसे बड़ा अपराध है। कृष्ण ने यह भी कहा कि जो व्यक्ति केवल भोग में लिप्त रहता है, जिसकी बुद्धि केवल धन और भौतिक वस्तुओं तक सीमित है, उसका जीवन व्यर्थ है। ऐसा मनुष्य निरंतर पाप में लिप्त रहता है। लेकिन यदि वही व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त कर ले, यदि वही निष्काम कर्म करने लगे,
यदि वही भगवान का स्मरण करने लगे तो वह पाप से मुक्त हो सकता है। गीता का यही अद्भुत संदेश है कि सबसे बड़ा पाप भी भगवान की शरण में जाकर समाप्त हो सकता है। भगवान ने अर्जुन से कहा कि यदि तू अपने धर्म से विमुख होगा तो न केवल तेरा अपमान होगा बल्कि तेरे लिए अनंत काल तक यह कलंक रहेगा। लोग कहेंगे कि अर्जुन भयभीत होकर युद्ध से भाग गया, यह तेरा सबसे बड़ा अपराध होगा। यहाँ भगवान ने यह समझाया कि कभी कभी पाप केवल कर्म न करने में होता है, अर्थात कर्म न करना भी पाप है। कृष्ण ने यह भी कहा कि मनुष्य के भीतर जब तक मोह और आसक्ति बनी रहती है तब तक वह पाप की ओर आकर्षित होता है। मोह से ही आसक्ति जन्म लेती है, आसक्ति से कामना, कामना से क्रोध और क्रोध से विवेक का नाश हो जाता है। जब विवेक नष्ट हो जाता है तो मनुष्य सही और गलत का भेद नहीं कर पाता। यही स्थिति उसे पाप की ओर धकेल देती है। इसलिए गीता का मूल संदेश यही है कि सबसे बड़ा पाप है विवेक का नष्ट होना। आज के युग में देखें तो मनुष्य ने भौतिक सुखों को ही जीवन का आधार मान लिया है। वह सोचता है कि अधिक से अधिक धन, अधिक से अधिक भोग ही जीवन का उद्देश्य है, लेकिन यही सोच सबसे बड़ी भूल है। यही अज्ञान है और यही अज्ञान मनुष्य को पाप की ओर धकेलता है, क्योंकि जब तक मनुष्य अपने आत्म स्वरूप को नहीं जानता तब तक वह बार बार पाप करता है। गीता यह भी बताती है कि जो व्यक्ति भक्ति का उपहास करता है, जो भगवान को नहीं मानता, जो धर्म की अवहेलना करता है, उसका जीवन अधर्म से भर जाता है। कृष्ण ने स्पष्ट कहा कि ऐसे लोग न जन्म में सुख पाते हैं और न मृत्यु के बाद, वे केवल अंधकार और दुख में भटकते हैं। इसलिए गीता में ऐसे लोगों को सबसे बड़ा पापी कहा गया है। लेकिन भगवान ने एक आश्चर्यजनक सत्य भी बताया। उन्होंने कहा कि चाहे कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा पापी क्यों न हो, यदि वह सच्चे मन से भगवान की शरण में आ जाए, यदि वह अपने पापों के लिए पश्चाताप करे और भक्ति में लग जाए, तो वह भी शीघ्र धर्मात्मा बन जाता है। गीता कहती है, अपि चेत सुदुराचारो भजते मामनन्य भाग साधुरेव स मंतव्य सम्यक व्यवसितो ही सह। अर्थात यदि कोई व्यक्ति बहुत बड़ा पापी भी है, परंतु यदि वह एकाग्र भाव से मेरी भक्ति करता है तो वह भी शीघ्र साधु हो जाता है। इससे यह स्पष्ट है कि सबसे बड़ा पाप भी भगवान की कृपा से नष्ट हो सकता है। लेकिन जो व्यक्ति भगवान को भूल जाता है, जो अपने कर्तव्य से भाग जाता है, जो सत्य को जानते हुए भी असत्य का साथ देता है, वही सबसे बड़ा अपराधी है। इस प्रकार गीता हमें यह गहन संदेश देती है कि सबसे बड़ा पाप केवल दूसरों को दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि अपने कर्तव्य का त्याग करना, धर्म का साथ न देना, अज्ञान में जीना और भगवान को भूल जाना है। यही पाप मनुष्य को बार बार जन्म मृत्यु के बंधन में डालता है और यही पाप मानव जीवन को व्यर्थ बना देता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक बहुत गहरा सत्य समझाया कि पाप केवल बाहरी कृत्य नहीं है, बल्कि पाप की जड़ भीतर है। जब मनुष्य के विचार दूषित हो जाते हैं, जब उसकी बुद्धि मोह और लोभ से ढक जाती है, तब उसका हर कर्म पापमय हो जाता है। इसलिए कृष्ण ने कहा कि आत्म संयम और विवेक सबसे बड़ी साधना है, क्योंकि इनके बिना जीवन अनिवार्य रूप से पाप की ओर चला जाता है। भगवान ने कहा, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्ते शूप जायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो भिजायते। अर्थात जब मनुष्य बार बार विषयों का चिंतन करता है तो उसमें आसक्ति उत्पन्न होती है। आसक्ति से कामना जन्म लेती है, कामना से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से मोह, मोह से स्मृति का नाश और स्मृति के नाश से बुद्धि का नाश हो जाता है। बुद्धि के नाश से मनुष्य पाप में गिरकर अपना विनाश कर लेता है। इस श्लोक से स्पष्ट है कि पाप का मूल कारण विषयासक्ति है। जब मनुष्य विषयों में फंस जाता है, इंद्रियों के पीछे भागता है, तो उसका विवेक खो जाता है। विवेक खोने पर वह सही और गलत का भेद नहीं कर पाता और अंधाधुंध पाप करता जाता है। इसलिए गीता कहती है कि सबसे बड़ा पाप है अपने विवेक को खो देना, इंद्रियों के वश होकर जीवन जीना। अर्जुन को कृष्ण ने समझाया कि युद्ध से भागना न केवल उसका व्यक्तिगत अपराध होगा, बल्कि यह समस्त समाज के लिए भी घातक होगा। क्योंकि यदि अर्जुन जैसे महान योद्धा अधर्म के सामने झुक जाएंगे तो अधर्म को बल मिलेगा और धर्म नष्ट हो जाएगा। धर्म की हानि ही सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि जब धर्म नष्ट होता है तो स्त्रियों का अपमान होता है, वंश परंपरा नष्ट होती है और समाज में अधर्म फैल जाता है। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्तव्य निभाने का आदेश दिया। भगवान ने यह भी कहा कि संसार में हर प्राणी को उसका स्वभाव कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। कोई भी कर्म से बच नहीं सकता। यदि कोई यह सोचता है कि मैं कर्म नहीं करूंगा और चुपचाप बैठ जाऊंगा, तो यह उसकी मूर्खता है, क्योंकि कर्म न करना भी एक प्रकार का कर्म है। और यदि वह अपने स्वधर्म का पालन नहीं करता
तो यह उसका सबसे बड़ा अपराध है। कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि अधर्म को सहना भी पाप है। यदि तू अन्याय देखकर चुप रहता है तो तू भी उतना ही दोषी है जितना वह जो अन्याय कर रहा है। यही शिक्षा आज के समय में भी लागू होती है। जब हम समाज में हिंसा, शोषण और भ्रष्टाचार देखते हैं और चुप रहते हैं तो हम भी अधर्म को बढ़ावा देते हैं, और यही हमारा सबसे बड़ा पाप है। गीता का एक और गहरा संदेश है कि जो व्यक्ति भगवान का स्मरण नहीं करता, जो केवल अपने अहंकार और लोभ में जीता है, उसका जीवन पापमय होता है। कृष्ण ने कहा कि अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जब तक अहंकार बना रहता है तब तक मनुष्य भगवान की शरण में नहीं जा सकता, और जब वह भगवान को नहीं पहचानता तब तक उसके पाप नष्ट नहीं हो सकते। भगवान ने यह भी कहा कि जो व्यक्ति धर्म का उपहास करता है, जो वेदों और शास्त्रों को नहीं मानता, जो अपने मन की इच्छाओं को ही जीवन का उद्देश्य मानता है, उसका अंत दुख और विनाश में होता है। गीता कहती है कि ऐसे लोग बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे रहते हैं और नरक में जाते हैं। इसलिए गीता में सबसे बड़ा पाप यही बताया गया है कि मनुष्य धर्म और भगवान को भूल जाए। आज के समय में यदि हम देखें तो यह सत्य और भी प्रासंगिक हो जाता है, क्योंकि कालयुग में मनुष्य ने धर्म को लगभग भूल ही दिया है। लोग सोचते हैं कि पाप केवल हत्या या चोरी है, लेकिन वे यह नहीं समझते कि अपने माता पिता की सेवा न करना, अपने कर्तव्य से भागना, समाज और सत्य की रक्षा न करना, ये सब भी सबसे बड़े पाप हैं। कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा कि यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना, अर्थात यदि मनुष्य अपने कर्म को यज्ञ अर्थात भगवान के लिए नहीं करता तो उसका हर कर्म पाप का कारण बनता है। इसीलिए जो भी कर्म हम करते हैं, यदि वह भगवान को समर्पित है तो वह पवित्र है, लेकिन यदि वह केवल हमारे स्वार्थ और अहंकार के लिए है तो वह पाप है। इस शिक्षा से यह भी स्पष्ट होता है कि सबसे बड़ा पाप है कर्म को भगवान को समर्पित न करना। जो भी कार्य हम करें उसे भक्ति और निष्काम भाव से करें। यदि हम केवल अपने लोभ और मोह के लिए कर्म करेंगे तो वह हमें पाप में बांध देगा। भगवान ने अर्जुन से कहा कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अर्थात सब धर्मों और कर्तव्यों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। ये गीता का सबसे गहन संदेश है। इससे यह स्पष्ट है कि सबसे बड़ा पाप भी यदि मनुष्य भगवान की शरण में आ जाए तो समाप्त हो सकता है, लेकिन जो व्यक्ति अहंकार में डूबा रहे, जो भगवान की शरण न ले, वही पाप में फंसा रहता है। गीता हमें यह भी सिखाती है कि दूसरों के धर्म का पालन करना भी पाप है, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य का अपना स्वधर्म है, अपनी जिम्मेदारी है। यदि वह दूसरों के धर्म को अपनाता है और अपने धर्म को छोड़ देता है तो यह उसका सबसे बड़ा अपराध है। कृष्ण ने कहा कि स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह, अर्थात अपने धर्म का पालन करते हुए मरना भी श्रेष्ठ है, पराये धर्म का पालन करना विनाशकारी है। इससे यह शिक्षा मिलती है कि सबसे बड़ा पाप है अपने धर्म से विमुख होना। अर्जुन का धर्म था युद्ध करना। यदि वह इसे छोड़कर संन्यास ले लेता तो यह उसका अपराध होता। उसी प्रकार हमारा धर्म है अपने परिवार, समाज और राष्ट्र की जिम्मेदारियों का पालन करना। यदि हम इनसे विमुख हो जाते हैं तो हम भी उसी प्रकार पाप करते हैं। इस प्रकार गीता के प्रत्येक अध्याय में यही संदेश मिलता है कि सबसे बड़ा पाप कोई बाहरी घटना नहीं, बल्कि भीतर का अज्ञान, मोह, लोभ और धर्म का त्याग है। और सबसे बड़ी पुण्य यही है कि मनुष्य अपने स्वधर्म का पालन करे, निष्काम कर्म करे और भगवान की शरण में जाए। गीता का अंतिम और सबसे गहन संदेश यह है कि सबसे बड़ा पाप वह नहीं जो बाहरी तौर पर दिखता है, बल्कि वह जो भीतर से आत्मा को बांधता है और मनुष्य को परम सत्य से दूर कर देता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि मनुष्य के भीतर जो संशय है, जो आलस्य है, जो कायरता है, वही उसे बार बार पाप की ओर धकेलते हैं। इसीलिए गीता कहती है कि संशयात्मा विनश्यति, अर्थात जो मनुष्य संदेह में जीता है, जो न धर्म को स्वीकार करता है न अधर्म का त्याग करता है, वह नष्ट हो जाता है। इसलिए गीता में संशय को भी पाप कहा गया है। भगवान ने यह भी कहा कि जो मनुष्य केवल अपने स्वार्थ के लिए जीता है, उसका हर कार्य पाप है। यदि वह दान करता है तो भी केवल दिखावे के लिए करता है, यदि वह यज्ञ करता है तो भी अहंकार के लिए करता है, यदि वह धर्म का पालन करता है तो भी अपनी प्रतिष्ठा के लिए करता है। ऐसा व्यक्ति चाहे कितनी भी पूजा करे, वह पाप से मुक्त नहीं हो सकता। गीता स्पष्ट कहती है कि कर्म तभी पवित्र है जब वह भगवान को समर्पित हो, जब उसमें कोई स्वार्थ न हो, अन्यथा वही कर्म पाप का कारण बन जाता है।
कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अधर्म को बढ़ावा देना सबसे बड़ा पाप है। यदि तू युद्ध से भागेगा तो दुर्योधन जैसे अधर्मी का राज्य स्थापित होगा। जब अधर्म बढ़ेगा तो समाज नष्ट हो जाएगा, स्त्रियों का अपमान होगा, वंश की परंपरा नष्ट होगी और समाज अराजकता में डूब जाएगा। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने कहा कि अधर्म को सहना भी पाप है। जो अन्याय के सामने मौन रहता है वह भी उतना ही दोषी है जितना अन्यायी। यह शिक्षा आज के युग में भी अत्यंत प्रासंगिक है। कलयुग में लोग सोचते हैं कि यदि हम दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचा रहे तो हम पापी नहीं हैं, लेकिन यह अधूरी समझ है। यदि हम अन्याय को देखकर चुप रहते हैं, यदि हम किसी को कष्ट में देखकर भी मदद नहीं करते, यदि हम सत्य को जानते हुए भी असत्य का साथ देते हैं, तो यह सब हमारे सबसे बड़े अपराध हैं। यही कारण है कि आज दुनिया में इतना अधर्म और अराजकता फैली हुई है, क्योंकि धर्म के साथ खड़े होने वाले लोग मौन हैं। गीता में यह भी कहा गया है कि मनुष्य का सबसे बड़ा पाप है अपने आत्म स्वरूप को भूल जाना। आत्मा शुद्ध है, अमर है और भगवान का अंश है। लेकिन जब मनुष्य यह भूलकर शरीर और मन को ही सब कुछ मान लेता है तो वह इंद्रियों के वश होकर पाप करता है। लोभ में पड़कर वह धन बटोरता है, मोह में पड़कर रिश्तों को भुला देता है, अहंकार में पड़कर दूसरों को नीचा दिखाता है। यही उसकी आत्मा के लिए सबसे बड़ी गिरावट है और यही सबसे बड़ा अपराध है। भगवान ने अर्जुन को यह भी बताया कि कर्म करना जीवन का धर्म है। जो व्यक्ति कर्म से भागता है वह संसार के प्रति अन्याय करता है, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य का जन्म किसी उद्देश्य से हुआ है। यदि वह अपने उद्देश्य को छोड़ देता है तो उसका जन्म व्यर्थ हो जाता है। गीता कहती है कि सबसे बड़ा पाप यह है कि मनुष्य अपने कर्तव्य का पालन न करे। आज के समय में देखें तो लोग अपने परिवार, समाज और राष्ट्र की जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। माता पिता की सेवा को बोझ मानते हैं, समाज के कल्याण के लिए कुछ नहीं करते और राष्ट्र के प्रति कोई कर्तव्य नहीं निभाते। यह सब आधुनिक रूप में सबसे बड़े पाप के उदाहरण हैं, क्योंकि जब मनुष्य अपने कर्तव्य से विमुख होता है तो अधर्म को बल मिलता है। गीता का यह भी गूढ़ संदेश है कि जो व्यक्ति भगवान का अपमान करता है, जो भक्तों का उपहास करता है, जो धर्म का मजाक उड़ाता है, उसका जीवन पाप से भरा होता है। कृष्ण ने कहा कि ऐसे लोग अंधकारमय लोकों में जाते हैं और दुख भोगते हैं। इसलिए सबसे बड़ा पाप है भगवान को भूलना और धर्म का उपहास करना। लेकिन गीता हमें निराश नहीं करती। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थात सब धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। यह गीता का परम वचन है। इससे यह सिद्ध होता है कि चाहे मनुष्य ने कितना भी बड़ा पाप क्यों न किया हो, यदि वह सच्चे मन से भगवान की शरण में चला जाए तो वह मुक्त हो सकता है। इससे यह शिक्षा मिलती है कि सबसे बड़ा पाप भी भक्ति से नष्ट हो सकता है। लेकिन जो मनुष्य अहंकार में डूबा रहता है, जो सोचता है कि केवल उसका ही ज्ञान सही है, जो भगवान को नहीं मानता, वही सदा पाप में फंसा रहता है। इसलिए गीता का सार यही है कि पाप से बचने का एकमात्र मार्ग है भगवान की भक्ति और निष्काम कर्म। अर्जुन को कृष्ण ने युद्ध के लिए प्रेरित किया, लेकिन यह युद्ध केवल कुरुक्षेत्र का युद्ध नहीं था, यह हमारे भीतर का युद्ध भी है। भीतर का युद्ध है धर्म और अधर्म का, विवेक और मोह का, ज्ञान और अज्ञान का। जब हम धर्म का साथ देते हैं तो हम पुण्य करते हैं। जब हम अधर्म के सामने चुप रहते हैं तो हम सबसे बड़ा पाप करते हैं। इसलिए गीता हमें यह अंतिम और गहन शिक्षा देती है कि सबसे बड़ा पाप है धर्म का त्याग, सत्य को न मानना, भगवान को भूलना और अपने कर्तव्य से भागना। और सबसे बड़ी पुण्य यही है कि हम अपने धर्म का पालन करें, निष्काम भाव से कर्म करें और भगवान की शरण में रहें। जब हम गीता के प्रकाश में सबसे बड़े पाप की बात करते हैं तो एक और अत्यंत गहन सत्य सामने आता है, और वह है अज्ञान। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जब मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को भूलकर केवल शरीर और इंद्रियों को ही सब कुछ मान लेता है तो वह अज्ञान में फंस जाता है, और यही अज्ञान उसके सारे पापों की जड़ है। गीता कहती है कि अज्ञान अंधकार है और यह अंधकार ही मनुष्य को बार बार संसार के बंधनों में डालता है। इसीलिए कृष्ण ने अर्जुन से कहा
था ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्म सात कुरुते तथा। अर्थात जब ज्ञान की अग्नि प्रज्वलित हो जाती है तो सारे पाप और बंधन भस्म हो जाते हैं। लेकिन जब ज्ञान नहीं होता तब मनुष्य मोह, लोभ और अहंकार के अधीन होकर ऐसे कर्म करता है जो पाप की ओर ले जाते हैं। इसलिए कहा गया कि सबसे बड़ा पाप है ज्ञान को अस्वीकार करना और अज्ञान में जीते रहना। गीता बार बार यह सिखाती है कि आत्मा शुद्ध है, नित्य है और अमर है। लेकिन जब मनुष्य आत्मा की सच्चाई को भूल जाता है तो वह मृत्यु से डरता है, कष्ट से भागता है और सुख की खोज में पाप करता है। वही अज्ञान का सबसे बड़ा परिणाम है। भगवान ने गीता में एक और गूढ़ रहस्य बताया है। जो व्यक्ति अपने स्वधर्म का त्याग कर दूसरों के धर्म का पालन करता है वह भी पाप का भागी होता है। कृष्ण ने कहा, श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्। अर्थात अपना धर्म चाहे त्रुटिपूर्ण हो फिर भी श्रेष्ठ है और परधर्म चाहे कितना भी उत्तम लगे पर उसका पालन पाप का कारण है। यहाँ धर्म का अर्थ केवल धार्मिक क्रियाकर्म नहीं बल्कि जीवन का कर्तव्य है। उदाहरण के लिए अर्जुन का धर्म था क्षत्रिय धर्म, यानी न्याय और धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना। यदि वह युद्ध से भाग जाता तो यह उसका सबसे बड़ा अपराध होता। इसी प्रकार आज हर व्यक्ति का एक धर्म है। माता पिता का धर्म है संतान का पालन करना, संतान का धर्म है माता पिता की सेवा करना, गुरु का धर्म है शिक्षा देना, शिष्य का धर्म है आज्ञा का पालन करना। जब मनुष्य अपने इस धर्म को त्याग देता है तो वही सबसे बड़ा पाप होता है। गीता का संदेश केवल युद्ध भूमि तक सीमित नहीं था, यह एक संपूर्ण जीवन दर्शन था। कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि सबसे बड़ा पाप यह है कि मनुष्य अपने जीवन को व्यर्थ कर दे, उसे ईश्वर की भक्ति में, धर्म के पालन में और आत्मा की शुद्धि में न लगाए। यदि मनुष्य केवल खाने, पीने, सोने और सुख भोगने में अपना जीवन गंवा देता है तो यह पाप है, क्योंकि मानव जन्म बहुत दुर्लभ है और इसका उद्देश्य केवल भोग नहीं बल्कि मोक्ष है। यदि मनुष्य अपने जीवन का लक्ष्य ही भूल जाए तो वही सबसे बड़ी भूल है और वही सबसे बड़ा पाप है। अब प्रश्न उठता है कि गीता में सबसे बड़े पाप का निवारण कैसे बताया गया है। इसके उत्तर में भगवान कृष्ण ने 3 प्रमुख मार्ग बताए, भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग। इनमें सबसे श्रेष्ठ भक्ति योग है। कृष्ण ने कहा कि यदि तू केवल मुझसे प्रेम कर, मेरा स्मरण कर, मेरी शरण में आ जा तो मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। इसका अर्थ है कि चाहे कोई मनुष्य कितना भी बड़ा पापी क्यों न हो, यदि वह सच्चे मन से भगवान की शरण ले ले तो उसका उद्धार हो सकता है। यह गीता का आश्वासन है। इसलिए सबसे बड़ा पाप केवल पाप करना नहीं है बल्कि भगवान की शरण में न जाना है, क्योंकि जब शरणागति हो जाती है तो सारे पाप क्षमा हो जाते हैं। गीता यह भी सिखाती है कि लोभ और मोह में फंसकर मनुष्य अपने लिए ही जीने लगता है और यही उसे पाप की ओर धकेलता है। कृष्ण ने कहा कि जो मनुष्य केवल अपने लिए खाता है, अपने लिए धन जमा करता है, अपने लिए ही जीता है, उसका हर कर्म पाप है, जबकि जो मनुष्य ईश्वर को अर्पित करके खाता है उसका हर कर्म पुण्य है। इसका अर्थ यह हुआ कि जीवन का सबसे बड़ा अपराध है स्वार्थी बनना और केवल अपने लिए जीना। आज हम देखते हैं कि लोग रिश्तों को भूल रहे हैं, समाज की चिंता नहीं कर रहे, धर्म की रक्षा नहीं कर रहे, केवल अपने भौतिक सुख के लिए सब कुछ कर रहे हैं। यही आधुनिक रूप में सबसे बड़ा पाप है। भगवान कृष्ण ने यह भी कहा कि क्रोध से पाप बढ़ता है। कामना पूरी न होने पर जब क्रोध आता है तो मनुष्य विवेक खो बैठता है। विवेक खोने पर वह ऐसे कर्म करता है जो उसे पतन की ओर ले जाते हैं। इसीलिए गीता में कहा गया है, काम, क्रोध और लोभ ही नरक के द्वार हैं। जो इनसे बच नहीं पाता वही सबसे बड़ा पाप करता है। लेकिन इनसे बचने के लिए भगवान ने उपाय भी बताए, स्मरण, संयम और सत्संग। गीता का एक और अद्भुत संदेश है, संसार के दुख और पाप से मुक्ति पाने का सबसे सरल उपाय है निष्काम कर्म। जो मनुष्य बिना फल की इच्छा के कर्म करता है वह पाप से बंधता नहीं, लेकिन जो मनुष्य फल की इच्छा से कर्म करता है वह हर क्षण पाप में फंसता जाता है। इसलिए गीता कहती है कि सबसे बड़ा पाप है कर्म के फल से आसक्ति रखना, क्योंकि यही आसक्ति मोह और बंधन का कारण है।
अब यदि हम आज के समय में देखें तो सबसे बड़ा पाप केवल हत्या, चोरी या झूठ नहीं है। असली पाप है धर्म से विमुख होना, अपने कर्तव्य का पालन न करना, भगवान को भूल जाना, केवल स्वार्थ के लिए जीना और सत्य को अस्वीकार करना। यही कारण है कि आज कलयुग में लोग कितने दुखी हैं, क्योंकि हर कोई अपने ही लिए जी रहा है और धर्म की रक्षा करने वाला कोई नहीं। यही सबसे बड़ा अपराध है। लेकिन गीता का सबसे सकारात्मक पहलू यह है कि वह मनुष्य को निराश नहीं होने देती। कृष्ण ने अर्जुन को यह वचन दिया कि चाहे तू कितना भी पापी हो, यदि तू मेरी शरण आ जाए तो मैं तुझे तुरंत पाप से मुक्त कर दूंगा। इसलिए गीता का अंतिम और परिपूर्ण संदेश यही है कि सबसे बड़ा पाप है भगवान की शरण में न जाना और सबसे बड़ा पुण्य है भगवान की शरण लेना। गीता का रहस्य इतना गहरा है कि जब हम सबसे बड़ा पाप की खोज करते हैं तो हमें यह समझ आता है कि पाप केवल बाहरी कर्म नहीं बल्कि आंतरिक स्थिति भी है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य के भीतर जो वासना है, जो लोभ है, जो क्रोध है, वही असली शत्रु हैं। यही शत्रु बार बार आत्मा को बांधते हैं और पाप की ओर ले जाते हैं। जब अर्जुन ने पूछा कि मनुष्य चाहे न चाहे फिर भी पाप क्यों करता है, तब भगवान ने उत्तर दिया, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव। अर्थात यह कामना ही है जो बाद में क्रोध में बदल जाती है और मनुष्य को पाप की ओर धकेल देती है। इसीलिए गीता कहती है कि कामना से उपजे कर्म सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि यही सारे दुखों की जड़ है। कृष्ण ने यह भी कहा कि जो मनुष्य अपने भीतर के आत्मस्वरूप को पहचानता नहीं, वह स्वयं को शरीर मानकर जीता है। जब वह शरीर मानता है तो उसे मृत्यु का भय सताता है। मृत्यु के भय से वह मोह और लोभ में फंसता है और लोभ से उत्पन्न कर्म उसे पाप में डाल देते हैं। गीता के अनुसार सबसे बड़ा अपराध है अपने आत्मस्वरूप को भूल जाना। आत्मा कभी मरती नहीं, आत्मा कभी जन्म नहीं लेती, लेकिन जब मनुष्य यह भूल जाता है तब वह दुख और पाप में डूब जाता है। गीता का यह भी उपदेश है कि अन्याय को सहना भी पाप है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि यदि तू युद्ध से भाग जाएगा तो लोग तुझे कायर कहेंगे, तेरा अपमान करेंगे और सबसे बड़ा अन्याय यह होगा कि अधर्म का राज स्थापित हो जाएगा। यदि तू अधर्म को देखकर भी मौन रहेगा तो वह सबसे बड़ा पाप होगा। यही कारण है कि कृष्ण ने युद्ध को धर्म युद्ध कहा, क्योंकि यहाँ केवल राज्य की बात नहीं थी बल्कि धर्म और अधर्म की रक्षा की बात थी। आज के समय में देखें तो लोग अधर्म को देखकर भी चुप रहते हैं। कोई किसी का अपमान करता है तो लोग तमाशा देखते हैं, अन्याय होता है तो लोग मौन रहते हैं, सत्य की बात उठाने से डरते हैं। यही मौन सबसे बड़ा अपराध है, क्योंकि यह अधर्म को बढ़ावा देता है। गीता सिखाती है कि धर्म का साथ देना ही सबसे बड़ा पुण्य है और धर्म से विमुख होना ही सबसे बड़ा पाप। भगवान ने गीता में यह भी कहा कि अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है। जो मनुष्य सोचता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, मेरी शक्ति ही सर्वोच्च है, मेरा ज्ञान ही सबसे श्रेष्ठ है, वह अज्ञान में जीता है।